नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अखिल जांगड़ी। भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है। हमारे देश में कई त्योहार मनाए जाते हैं। होली, दीपावली इनमें सबसे प्रमुख त्योहार है। होली भारत का बहुत ही लोकप्रिय और हर्षोल्लास से परिपूर्ण त्योहार है। लोग चंदन और गुलाल से होली खेलते हैं। प्रत्येक साल मार्च माह के आरंभ में यह त्योहार मनाया जाता है। लोगों का विश्वास है कि होली के चटक रंग ऊर्जा, जीवंतता और आनंद के सूचक है। होली की पूर्व संध्या पर बड़ी मात्रा में होलिका दहन किया जाता है और लोग अग्नि की पूजा करते हैं। इस बार की होली में क्या कुछ खास है, देखिए पंडित विनोद शास्त्री से हुई हमारी खास बातचीत में। फाल्गुन शुक्ला पूर्णिमा को होली का महोत्सव मनाया जाता है। इससे 8 दिन पहले अष्टमी से होलाष्टक प्रारंभ हो जाता है। इस बार 10 मार्च से और 18 मार्च तक होलाष्टक रहेगा। होली का दहन तो 17 मार्च को ही होगा, लेकिन 18 मार्च को पौन बजे तक अमावस्या रहेगी, इसलिए होलाष्टक दोपहर तक रहेगा। इस बार 9 दिन का होलाष्टक है। अमूमन 8 दिन का होलाष्टक रहता है। होली के समय जब होली का दहन होता है तो ये एक तरीके से पाप पर पुण्य की विजय है, अधर्म पर धर्म की जय है। कि इसमें होलिका का जो मानसिक वृत्ति थी भक्त प्रहलाद को जलाने की, तो वो पूर्ण नहीं हो पाती है। भगवत कृपा से सब कुछ उल्टा हो जाता है। और उसी पक्ष में दूसरे दिन होला जो धुलंडी मनाई जाती है, जिसमें सारे गांव के लोग, मिलने वाले लोग बहुत हर्षित होते हैं, खुशियां मनाते हैं और एक दूसरे के खुशियों के रंगों से एक दूसरे को रंगते हैं। लेकिन आजकल काले पीले कई तरह के रंग लगाने लग गए, कीचड़ लगाने लग गए, तो जैसी मानसिकता व्यक्ति की होती है वो वैसा ही करने लगता है। जिनके मन में कलुषित भाव रहते हैं वो काले रंग लगाते हैं, जिनके मन में कीचड़ भरा रहता है वो कीचड़ लगाते हैं, और जो मन के बहुत पवित्र होते हैं, साफ होते हैं, खुशियाँ बांटते हैं, वो गुलाल और अच्छे से अपने भावों को प्रदर्शित करते हैं, अपनी खुशियों को प्रदर्शित करते हैं। होली का दहन का भी मुहूर्त होता है। वैसे भद्रा में कभी भी होली का दहन नहीं की जाती है। इस बार अर्धरात्रि के बाद तक भद्रा रहेगी, और जब भद्रा अर्धरात्रि के बाद तक रहती है, निशीत काल तक भद्रा रहती है, तब भद्रा पुच्छ में होली का दहन किया जाता है, या फिर प्रदोष काल में होली का दहन किया जाता है। तो प्रदोष काल तो सूर्यास्त के बाद की 6 घड़ी प्रदोष काल होती है, तो उसमें होली का दहन हो सकता है। या फिर 9:02 से 10:14 तक भद्रा पुच्छ रहेगी, तो 9:02 से 10:14 तक इस कालखंड में होली का दहन हो सकता है। लेकिन राजस्थान के पश्चिमी भाग जैसे बांसवाड़ा, जालोर, सिरोही और गुजरात, इनमें निशीत काल से पहले ही भद्रा समाप्त हो जाएगी। ऐसी स्थिति में वहाँ पर जब भद्रा समाप्त होगी उसके बाद होली का दहन होगा। तो राजस्थान के 3/4 से ज़्यादा हिस्से में भद्रा पुच्छ में होली का दहन होगा। और ये होली का जो त्यौहार है ये खुशियों का त्यौहार है। और इस त्यौहार की सबसे बड़ी खासियत है कि ये जाति, वर्ण, धर्म सब को छोड़ करके एक रूप में सब लोगों को मान करके और समता के भाव से एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटने का त्यौहार होता है। जिससे कोई भी गिला शिकवा होता है तो उसको साफ साफ कह करके अपने मन के मलिनता को दूर करते हैं, और उसके बाद पवित्र भावों से आगे का जीवन जीते हैं। इसलिए ये त्यौहार हमारे लिए भारतीय संस्कृति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है, जिसमें सर्व वर्ण धर्मा ये त्यौहार सबको खुशियाँ देने वाला है। तो महाराज इस बार कैसा रहेगा शहरवासियों के लिए त्योहार? होली का पर्व वैसे तो ये जो जिस समय आ रहे हैं नक्षत्र आदि के योगों से तो बहुत ही अच्छा है पूरे दुनिया के लिए। पर जिस दिन होली का दहन होता है उस होली की लो यदि दक्षिण दिशा को जाती है
यदि अग्नि कोण को जाती है तो शुभ नहीं मानी जाती है, लेकिन पूर्व को जाती है, पश्चिम को जाती है तो ठीक मानी जाती है। इसलिए होली के लो को देख करके यदि वो होली की लो ऊपर ही जा रही है सीधी तो भी बहुत अच्छी मानी जाती है। तो जिस दिशा को जा रही है उस दिशा का नाश करती है, उस दिशा को परेशानियां पैदा करती हैं, इस तरह की मान्यता है। तो उसको देख करके फिर धान्य आदि का भी फलादेश दिया जाता है और अन्य कई तरह के फलादेश उससे लिए जाते हैं। व्यापार के लिए बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन ये चूंकि अभी अप्रैल के महीने में ग्रह योग बहुत सारे बदल रहे हैं और ये वर्षों बाद इस तरह के योग आ रहे हैं कि एक ही महीने में 9 के 9 ग्रह बदल रहे हैं अपनी राशियां। ऐसी स्थिति बहुत ही वर्षों में, सैकड़ों वर्षों बाद आती है। इसलिए ये लगता है कि विश्व के लिए अकल्पनीय महंगाई और अकल्पनीय परिस्थितियां पैदा करने वाला होगा। इसलिए अभी आने वाला समय विश्व के लिए एक कड़ी परीक्षा का होगा, लेकिन धैर्य से और धीरज से और आध्यात्मिक आस्था के साथ यदि हम चलते हैं तो सारी की सारी विषमताएं और परेशानियां सब दूर हो जाती हैं। किन किन राशियों के लिए अच्छा रहेगा ये? राशियों के लिए तो सभी के लिए अच्छा रहता है। वैसे कुछ राशियों को विभक्त कर देने से उन राशि वालों के बीच में शंकाएं पैदा हो जाती हैं। इसलिए मेरी दृष्टि में तो ये सभी राशियों के लिए ठीक रहता है। किसी को भी अशुभ कार्य नहीं होता है, उनके खुद के ग्रह योग भी काम आते हैं।